हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ गुरुजी। यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरएस अग्रवाल मैथ क्लास 7 एक्सरसाइज 7C के क्वेश्चंस। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7B के सारे क्वेश्चंस करा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लो या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सारा क्वेश्चंस। और अगर आप इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन नहीं देखे हैं तो एट फर्स्ट आप जाकर पहले इंट्रोडक्शन देख लो, बिकॉज इंट्रोडक्शन देखने से चैप्टर के सारे क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो पाते हैं। तो चलो यहाँ पर देखते हैं क्या है 7C में, बिकॉज यहाँ 7C में सारा MCQs है। बट इस MCQs का जो सॉल्यूशन हम डायरेक्ट नहीं बताएंगे, इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर जो है आपको बताएंगे कि इसका क्या रिजल्ट आता है और फिर आप अपने ऑप्शन से इसको मैच कर लेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पर देखते हैं क्या है क्वेश्चन 1। इफ 5x minus 3/4 इक्वल टू 2x minus 2/3, देन यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है। अब तक तो आपने इसको बहुत अच्छे से बना लिया है, 7A में अच्छे से बनाया है और 7B में फिर से आपने इक्वेशन में कन्वर्ट करके फिर इसको बनाया है। तो चलो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 1 को। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है। क्वेश्चन है 5x minus 3/4 इक्वल 2x minus 2/3। हमें x का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो चलो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट में वेरिएबल्स टर्म को एक तरफ कर लेते हैं। तो 5x माइनस कितना हो जाएगा 2x, ये वाला इधर आ जाएगा, इक्वल टू में देखो ये -2/3 राइट में पहले से है और ये लेफ्ट में -3/4 है, इसको राइट लाएंगे तो प्लस में 3/4 हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये दोनों सब्ट्रैक्ट होके 3x बचा, इक्वल टू इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 4 3 जा 12, यहाँ से करेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8 प्लस 9। यहाँ पर से फिर से आपको 3x इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो हो जाएगा कितना 1 बाय में हो जाएगा 12। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में x इक्वल टू जब फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा 1/12 पहले से राइट में है, x 3 के साथ मल्टीप्लाई है तो इधर नीचे आके डिवाइड में लग जाएगा और 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो फाइनली x का वैल्यू हमें 1/36 मिला। तो यहाँ से हम आंसर हो गया 1/36। ऑप्शन में चलते हैं, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी में है 1/36। यहाँ ऑप्शन डी राइट आंसर इज 1/36। चलो क्वेश्चन 2 को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 2 हमने नोट कर लिया। क्वेश्चन 2 में है 2z प्लस 8/3 इक्वल 1/4z प्लस 5 और हमें z का वैल्यू जो है वो फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से फिर से सेम टाइप है, कुछ अलग नहीं है। 2z लेफ्ट में है, ये ये 1/4z इक्वल टू के राइट में है, लेफ्ट में लाएंगे तो हो जाएगा -1/4z इक्वल टू 5 राइट साइड में पहले से है और ये प्लस 8/3 को लेफ्ट से राइट ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -8/3। यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 2z के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, इन दोनों को सॉल्व करो। यहाँ से 4 यहाँ हो गया 8z माइनस z इक्वल टू इन दोनों को 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी सॉल्व कर लेंगे हम। एलसीएम 3 होगा, यहाँ ऊपर 15 होगा और -8 होगा। आप पिछले जो 7A और 7B बताया गया उसको जरूर देखें, उसको देखने के बाद 7C आपका और इजी हो जाएगा। चलो यहाँ पर हम फास्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं। 8j में z चला गया, 7z बचा, 7z बाय कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 और इक्वल टू 15 में 8 चला गया, ये हो गया 7/3। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप इन दोनों का, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ लिखते हैं रिमेनिंग पोर्शन क्या हो जाएगा 7 3 जा 21z इक्वल टू 7 4 जा 28 और है ना। यहाँ से z का वैल्यू जब z को 21 से अलग करेंगे तो क्या होगा 21 और z 21 के साथ मल्टीप्लाई में है तो नीचे आके डिवाइड होगा। और देखो यहाँ से ये दोनों आपस में कट रहे हैं किससे 7 से, 7 4 जा और 7 3 जा। सो फाइनली z का वैल्यू क्या हो गया 4/3। चलो यहाँ से क्वेश्चन 3 में हमें n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। दिया है 2n + 5 इक्वल 3 × 3n - 10। आपने बिल्कुल अच्छे से इसको सॉल्व किया था। 2n +
5 इक्वल 3 को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9n प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 30। कुछ भी नहीं समझ में आए आप कमेंट जरूर करना। यहाँ पर देखो 2n लेफ्ट में है, 9n को लेफ्ट में लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 9n इक्वल टू माइनस 30 पहले से है राइट साइड, और ये प्लस 5 दूसरे तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 5। यहाँ से देखो इन दोनों का डिफरेंस कर लेंगे, बिकॉज दो अलग अलग साइन है, 2z के साथ प्लस है और 9 वाला के साथ माइनस है, तो दोनों को यहाँ पर डिफरेंस करेंगे तो 7n होगा, और ग्रेटर वैल्यू वाला यहाँ माइनस साइन लगेगा इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर देते हैं बिकॉज दोनों में कॉमन साइन है, तो 35 हो गया। माइनस से माइनस रिमूव हो जाएगा, अब हमारे पास n इक्वल टू बचेगा 35 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 7, और इसको आप जब कट करोगे तो 5 में कट हो गया, तो फाइनली n का वैल्यू हमें क्या मिला 5। तो यहाँ पर क्वेश्चन 4 को देख रहे हैं, क्वेश्चन 3 तक हो गया। क्वेश्चन 4 है x माइनस 1 डिवाइड बाय x प्लस 1 इक्वल टू 7 बाय 9। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्वेश्चन को यहाँ नोट करते हैं, ये है x माइनस 1 डिवाइड बाय x प्लस 1 इक्वल 7 बाय 9। आप यहाँ से क्या करोगे तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9 को मल्टीप्लाई कर दो इस ऊपर वाले टर्म से x माइनस 1 से, फिर इक्वल टू 7 को मल्टीप्लाई कर दोगे इस नीचे वाले टर्म से जो है x प्लस 1। यहाँ पर 9 1 जा ये हो जाएगा 9x माइनस 9 इक्वल टू 7x से करेंगे मल्टीप्लाई 7x और प्लस 7। अब यहाँ से क्या करेंगे देखो 9x वेरिएबल्स को रहने देते हैं, ये जो 7x वेरिएबल है उसको लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस 7x होगा इक्वल टू, ये 7 पहले से राइट में है रहने देते हैं, और ये जो माइनस 9 है लेफ्ट में इसको राइट साइड ले जाएंगे प्लस 9 हो जाएगा। कॉमन वेरिएबल को हमने एक जगह कलेक्ट कर लिया है और कांस्टेंट टर्म को एक जगह हमने भेज दिया है। चलो यहाँ पर देखो 9x में 7x चला गया आपका, आपके पास अब बच रहा है 2x इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 7 और 9 मिलके कितना हो गया 16। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा 16, जो 2x के साथ मल्टीप्लाई में था वो दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा और आपस में कट जाएगा, तो 8 जा में कटेगा और x का वैल्यू फाइनली हमें 8 मिल गया। तो इस तरह से क्वेश्चन 4 का जो आंसर हो गया ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया 8। चलो क्वेश्चन 5 से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।